आपने भी अपने घर वालों को कहते हुए सुना होगा, कॉमर्स लिया बेटा तो क्या सीए बनोगे या बैंकिंग में जाओगे। और इसी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स को लगता है कि जो हमारे करियर ऑप्शंस हैं वो सिर्फ ट्रेडिशनल फील्ड्स तक ही लिमिटेड हैं। लेकिन आज का जो जॉब मार्केट है वो रैपिडली चेंज हो रहा है। आपने खुद नोटिस किया होगा कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन और डिजिटल हो चुका है। जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, डिजिटल पेमेंट यूज़ करते हैं, हम सोशल मीडिया एप्स पर घंटों आवर स्पेंड कर देते हैं। तो हमारे हर क्लिक, हर कस्टमर एक्टिविटी और हर डिजिटल पेमेंट पे बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है। और जब इतना डेटा जनरेट हो रहा है तो कंपनीज को ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जो इस सारे डेटा को एनालाइज करके उसमें से यूजफुल इंसाइट निकाल सके, ताकि कंपनीज जो हैं वो बेटर डिसीजन ले सकें, कस्टमर के बिहेवियर को समझ सके, अपने लॉसेस को कम कर सके और अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सके। और ये जो सारा काम है, ये सारा काम डाटा एनालिस्ट करते हैं। इसी वजह से आज की डेट में डाटा एनालिस्ट और एआई करियर्स दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर्स में इंक्लूड हो चुके हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है कि इस ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी में कॉमर्स स्टूडेंट्स भी अपना स्ट्रॉन्ग प्लेस बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्या डाटा एनालिस्ट की जॉब फ्यूचर में सेफ है, क्या एआई इस फील्ड को रिप्लेस कर देगा, और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो इस फील्ड में एंट्री कैसे करनी है। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपको इस फील्ड में सक्सेसफुल करियर बिल्ड करना है तो कौन से स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम समझते हैं कि डाटा एनालिस्ट करते क्या हैं। हमने पहले भी बात की है कि कंपनीज के पास बहुत सारा डेटा जनरेट होता है, जैसे कि सेल्स डेटा, कस्टमर डेटा, प्रॉफिट और लॉस डेटा, वेबसाइट डेटा, मार्केटिंग डेटा। तो जो डाटा एनालिस्ट हैं वो इस डेटा को एनालाइज करते हैं और यूजफुल इंसाइट्स निकालते हैं, जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, कस्टमर क्या प्रेफर कर रहे हैं, कंपनी को कहाँ पर लॉस हो रहा है, बिजनेस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ये जो सारे डिसीजन हैं ये डेटा के बेसिस पर लिए जाते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्या डाटा एनालिस्ट फ्यूचर प्रूफ करियर है? The answer is yes, but with a small reality check. The job of data analyst in 2026 is evolving, not dying. हाँ, AI कुछ repetitive टास्क को ऑटोमेट करेगा, जैसे कि बेसिक रिपोर्टिंग, सिंपल एक्सेल वर्क और repetitive डैशबोर्ड्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनीज को डाटा एनालिस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। कंपनीज को आज भी ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जो बिजनेस क्वेश्चन पूछ सके, इंसाइट्स अंडरस्टैंड कर सके और डेटा को बिजनेस डिसीजन में कन्वर्ट कर सके। अब बात करते हैं रियल इंडस्ट्री डिमांड की। अकॉर्डिंग टू नैस्कॉम, इंडिया में 2025 में 2 लाख से ज़्यादा डेटा प्रोफेशनल्स का गैप रिपोर्ट किया गया। और इंडियन एनालिटिक्स मार्केट भी जो 2020 में $6 बिलियन थी, वो 2025 में 3 गुना से ग्रो कर गई। लिंक्डइन की 2025 जॉब्स ऑन द राइस रिपोर्ट में डाटा एनालिस्ट इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग रोल में इंक्लूडेड है। और इंटरेस्टिंगली फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 65% से ज़्यादा कंपनीज इंडिया में एक्टिवली डाटा प्रोफेशनल्स हायर कर रही हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर जॉब रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग डेटा और एआई करियर्स नेक्स्ट फ्यू इयर्स में ग्लोबली जॉब क्रिएशन के ड्राइवर्स बनने वाले हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑटोमेशन कुछ ट्रेडिशनल जॉब्स को रिप्लेस करेगा, साथ ही मिलियंस ऑफ न्यू रोल्स भी क्रिएट होंगे। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है एक्सेल। सिर्फ बेसिक एक्सेल ही नहीं, आपको आना चाहिए पिवट टेबल्स, डाटा वैलिडेशन, कंडीशन फॉर्मेटिंग एंड डैशबोर्ड्स, क्योंकि एक्सेल आज भी बिजनेस वर्ल्ड की यूनिवर्सल लैंग्वेज मानी जाती है। उसके बाद आता है सीक्वल। सीक्वल बेसिकली डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए यूज होता है। डाटा एनालिस्ट अपना मोस्ट ऑफ द टाइम सीक्वल पे स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया है स्टैटिस्टिक्स। आपको बेसिक कंसेप्ट्स आने चाहिए, जैसे कि मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन एंड ट्रेंड्स, क्योंकि डाटा को एनालाइज करने के लिए नंबर्स को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आते हैं विजुअलाइजेशन टूल्स लाइक पावर बीआई एंड टेबुलर, क्योंकि कंपनीज जो है वो डैशबोर्ड और स्टोरी टेलिंग को ज़्यादा वैल्यू देती हैं। डाटा तभी यूजफुल होता है जब आप उसे क्लियरली प्रेजेंट कर पाओ।
इसके बाद आता है पाइथन। पाइथन एडवांस एनालिसिस और ऑटोमेशन के लिए काफ़ी यूजफुल स्किल है। आप बिगनर लेवल से स्टार्ट कर सकते हो, इनिशियली इसमें एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं होता। आज 2026 में एक और इम्पॉर्टेंट स्किल रैपिडली ग्रो कर रहा है, दैट इज AI इंटीग्रेशन। आज प्रोफेशनल्स चैट GPT, AI असिस्टेंट एंड ऑटोमेशन टूल्स को प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इन सब टेक्निकल स्किल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और स्किल है, और वो है एनालिटिकल थिंकिंग। गुड एनालिस्ट सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं बनाते, वो क्वेश्चन आस्क करते हैं, जैसे रेवेन्यू क्यों ड्रॉप हुआ, कस्टमर क्यों चर्न कर रहा है, बिजनेस को कहाँ पर इम्प्रूव किया जा सकता है। इसी एबिलिटी की वजह से कंपनीज जो हैं वो गुड एनालिस्ट्स को वैल्यू देती हैं। अब बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स का एक कॉमन फेयर होता है, क्या इस फील्ड में कोडिंग रिक्वायर्ड है? तो गुड न्यूज़ ये है कि इस फील्ड में हैवी कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। आप बेसिक टूल्स जैसे एक्सेल, SQL एंड पावर BI के साथ इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। इंडिया में फ्रेशर अराउंड 3 to 6 LPA तक अर्न कर सकते हैं, और 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप 7 to 12 LPA तक भी अर्न कर सकते हो। और ऑब्वियसली जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ग्रो करेगा वैसे वैसे आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अब सवाल आता है कि अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो डाटा एनालिटिक्स फील्ड में एंट्री किस पाथवे से कर सकते हो। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन और प्रैक्टिकल पाथवेज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। सबसे कॉमन और पॉपुलर ऑप्शन है BCom प्लस डाटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन। इस पाथ में आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद कुछ बेसिक इंडस्ट्री स्किल्स लर्न कर सकते हो, जैसे कि एक्सेल, SQL, पावर BI, टेबुलाई एंड बेसिक पाइथन। और अगर आप इसके साथ साथ इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग पर भी फोकस करते हो तो आपके जो प्लेसमेंट के चांसेस हैं वो और भी इंक्रीज हो जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है BCom प्लस MBA इन डाटा एनालिटिक्स। ये उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ऑप्शन है जो बिजनेस स्ट्रेटेजी, मैनेजमेंट और एनालिटिक्स जैसे तीनों फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप फ्यूचर में लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग जैसे रोल्स को टारगेट करना चाहते हो तो ये पाथवे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और थर्ड ऑप्शन है BCom इन डाटा एनालिटिक्स। आजकल यूनिवर्सिटी स्पेशलाइज प्रोग्राम भी ऑफर कर रही हैं, लाइक BCom इन डाटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स और फिनटेक एंड एनालिटिक्स। लेकिन यहाँ पर एक बात को ध्यान देना, सिर्फ कोर्स का नाम इम्पॉर्टेंट नहीं होता। कंपनीज देखती हैं कि आप कितने अच्छे से टूल्स को यूज़ कर पाते हो, आपने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और आप रियल बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो या नहीं। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस, आजकल मार्केट में बहुत सारे एक्सपेंसिव डाटा एनालिटिक्स बूट कैंप्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको इस फील्ड में सक्सेसफुल करियर बिल्ड करने के लिए 2 से 3 लाख स्पेंड करना ज़रूरी नहीं होता। आजकल मोस्ट ऑफ द लर्निंग रिसोर्सेज ऑनलाइन, अफोर्डेबल और इवन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कंपनीज ये नहीं देखती कि आपने कहाँ से सीखा है, कंपनीज ये देखती हैं कि आपके स्किल्स कितने स्ट्रांग हैं। तो अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो और आप मॉडर्न, हाई ग्रोथ और स्किल बेस्ड करियर एक्सप्लोर करना चाहते हो, देन डाटा एनालिटिक्स कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से इस फील्ड में स्ट्रॉन्ग करियर बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप ऐसे ही कॉमर्स स्टूडेंट्स के बारे में मॉडर्न करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हो, देन सब्सक्राइब टू द कॉमर्स मेंटर और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट किस करियर ऑप्शन के बारे में डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो।